आगे देखते हैं स्कीम इनिशिएटिव बाय स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। कौन से स्टेट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव चल रहे हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं पहले स्कीम्स के बारे में। दो टाइप की स्कीम्स होती हैं, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गई हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और दूसरी हो गई हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराता है। एग्जीक्यूशन बाई स्टेट, जो जो स्टेट एग्जीक्यूशन ऑफ द स्कीम बाई स्टेट, स्टेट मशीनरी यूज करती है अपना, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज भी स्टेट करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो गया हमारा। उसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या खासियत होती है, पार्शियल फंडिंग बाय सेंट्रल और पार्शियल फंडिंग बाय स्टेट। जैसे हमारा आयुष्मान भारत स्कीम हो गया, इसकी फंडिंग 60% सेंट्रल करती है, 40% फंडिंग स्टेट करता है, ठीक है ना। तो दो टाइप की स्कीम स्कीम को हम दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। आगे देखेंगे कौन सी हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एंड कौन सी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। उसके बाद थोड़ा सा हम डेटा एंड फैक्ट्स को देख लेते हैं। आयुष्मान भारत जो स्कीम है, उसका डेटा एंड फैक्ट्स देख लेते हैं। कैशलेस कवरेज, कैशलेस इसमें इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाता है। अगर कोई बीमार हो जाए तो इंश्योरेंस के थ्रू हम कैशलेस चीज़ों को कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कवर्स प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, जो एक्सपेंडिचर होता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर को कवर करता है। और ये कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अप टू 5 लाख पर फैमिली, 5 लाख पर फैमिली है, फैमिली की डेफिनेशन दी हुई है आयुष्मान भारत में। और ऑल्सो एक्सटेंड टू अब 70 ईयर ऑफ एज, जो भी 70 ईयर ऑफ एज के लोग हैं, उनसे बड़े लोग हैं, उन सभी को कवर करती है। और यूपी बजट ने इसे फर्दर एक्सटेंड किया है कुछ कैटेगरी के लोगों के लिए, वो आप देख लेना, एक बारी अपडेट कर लेना नोट्स में। उसके बाद नंबर 1 इन इशुएंस ऑफ आयुष्मान कार्ड, उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो कि नंबर 1 है आयुष्मान कार्ड इशू करने में। लगभग 5.13 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड इशू किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें देखते हैं आयुष्मान भारत में कवरेज कितने लोगों की है। लगभग 9 करोड़ लोग सेंट्रली पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कवर्ड है, और लगभग 50 लाख लोग चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कवरेज है। टोटल 1.80 करोड़ लोग, टोटल 1.80 करोड़ फैमिली कवरेज है, और ऑलमोस्ट 9.5 करोड़ के अराउंड लोग कवर्ड हैं इसके अंदर, इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उसके बाद इसके अंडर में लगभग 5800 इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, एग्जैक्ट नंबर 5835 है। इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें से लगभग 2950 प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे और 2800 गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट कन्वर्टेड, जो सब सेंटर्स हैं, उन्हें उनके कुछ प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट भी बोल सकते हैं उसे, वो कन्वर्टेड है आरोग्य मंदिर में, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कन्वर्ट किया गया है अराउंड 2600 22,600 सेंटर्स को, ठीक है। अभी न्यू स्कीम है, इसके बारे में देख लेना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 181 सीएम आरोग्य मेला लगाए गए हैं, 181 लगभग 5-6 सालों में, और कवरिंग इन्होंने 13 करोड़ लोगों को ट्रीट किया है आरोग्य मेला में। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस कितनी है स्टेट में, इंक्रीज फ्रॉम 150 से 250। पहले एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस पूरे स्टेट में 150 थी, बट अभी 250 हो गई हैं। 171 मोबाइल मेडिकल यूनिट, ये इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना, हालांकि मैंने आगे कवर भी किया है। 171 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं स्टेट में, क्योंकि सर्विस है डोर स्टेप हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं थ्रू डॉक्टर्स एंड स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के थ्रू। उसके बाद 2270 नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज, जो नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज हैं उसमें 2270 गाड़ियां हैं, और लगभग 2200 सर्विसेज अंडर स्टेट की 108 के अंडर में काम कर रही हैं इस समय। उसके आगे हम देखते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज स्कीम के अंडर में कितने मेडिकल कॉलेज हैं। लगभग ऐसा कहा गया था इसकी, इस स्कीम में हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। उसके अंडर में देखते हैं 80 मेडिकल कॉलेज स्टेब्लिश किए जा चुके हैं इन 59 डिस्ट्रिक्ट में 80 मेडिकल कॉलेज स्टेब्लिश किए जा चुके हैं, जिसमें से 44 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं एंड 36 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस स्थापित किए गए हैं। उसके बाद 16 मेडिकल कॉलेज अंडर पीपीपी मोड में भी स्टेब्लिश किए गए हैं। उसके अंडर में हम देखते हैं 13+3, 13 ऑटोनोमस कॉलेजेस होंगे एंड 3 एसएमएस, संबल, महाराजगंज एंड शामली, यहाँ इन जगहों पे स्टेब्लिश किए गए हैं। उसके बाद
यूपी में दो एम्स हैं, पहला एक रायबरेली में, दूसरा गोरखपुर में। एक रायबरेली, गोरखपुर, ठीक है। उसके बाद आईएमएस बीएचयू वाराणसी में एक हॉस्पिटल के तौर पे काम कर रहा है, और जेएलएन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में भी एक हॉस्पिटल के तौर पे काम कर रहा है। उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लाइसेंस, जो भी मेडिकल कॉलेज होता है उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन अंडर मेडिकल रजिस्टर के अंदर में होता है। मेडिकल रजिस्टर जैसी एक चीज होती है, उसके अंडर में रजिस्टर करना पड़ता है। 500 बेड 500 500 बेड सुपर क्रिटिकलिटी हॉस्पिटल इन आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर में 500 बेड का एक सुपर क्रिटिकलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी की जाएगी, मेडिकल रिसर्च एंड अलॉन्ग विद मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के भी होगी, और 500 बेड का सुपर क्रिटिकलिटी हॉस्पिटल आईआईटी कानपुर में बनाया जाएगा। उसके बाद मेडिकल सर्विसेज एंड एजुकेशन के बारे में हम देखते हैं कि कितनी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। डॉक्टर्स को हम एमबीबीएस एंड पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन में डिवाइड कर सकते हैं। एमबीबीएस की लगभग 12,000 सीटें हैं, जिसमें से 6,550 प्राइवेट हैं, एंड लगभग गवर्नमेंट 5,250 गवर्नमेंट सीट्स हैं। और अभी रिसेंट में 1500 सीट ऐड की गई हैं। 1500 सीट ऐड की गई हैं, उसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने लगभग 2200 करोड़ रुपए, 2,066 करोड़ रुपए यूपी बजट में अनाउंस किए गए हैं। और ये सीट अलोकेटेड आउट ऑफ 10,000 सीट्स अनाउंस इन सेंट्रल बजट। सेंट्रल बजट में जो 10,000 सीट अनाउंस की गई हैं, उसमें यूपी के खाते में लगभग 15 सीट्स आई हैं। 1500 सीट्स अनाउंस की गई हैं, उसमें उसी को लेके यूपी बजट ने अनाउंस किया गया है। तो अब टोटल लगभग 13,500 सीट हो जाएंगी एमबीबीएस की। उसके बाद पीजी पीजी में देखते हैं लगभग 4,000 सीट है, लगभग 1,871 गवर्नमेंट सीट्स हैं और 2100 प्राइवेट सीट्स हैं। उसके बाद देखते हैं सुपर क्रिटिकल सीट्स इंक्रीज कर दी गई हैं। पहले 150 थी, अब 250 कर दी गई। 150 से 250 कर दी गई, ये आफ्टर बजट ऑफ 2024-2025 की बजट के बाद ये किया गया है। उसके बाद मिशन निरामया चल रहा है। मिशन निरामया किस लिए चल रहा है? क्वालिटी ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ इन कॉलेज। जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग है, उनके लिए मिशन निरामया चला गया है। उसमें मेंटर एंड मेंटी मॉडल को फॉलो किया जा रहा है। मेंटर एंड मेंटी मॉडल, एक मेंटर बनाया जाएगा और एक मेंटी होगा। जो मेंटी होगा, एक मेंटर के अंडर में डाला जाएगा और इसकी गाइडेंस मिलेगी, ट्रेनिंग भी मिलेगी, साथ साथ कई सारी चीजें एक मेंटर अपने मेंटी को बताएगा। इस मॉडल को मिशन निरामया के अंडर में फॉलो किया जा रहा है, और एक इसके लिए नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ के लिए है। आउट ऑफ 27 अप्रूव्ड नर्सिंग कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क कमेंस इन 25। जो 27 अप्रूव्ड नर्सिंग कॉलेज हैं, उनमें से 25 में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क कमेंस हो गया है। 7,000 न्यू सीट्स इन नर्सिंग स्टाफ, 7,000 नई सीट नर्सिंग स्टाफ में लाई गई हैं, और 2,000 पैरामेडिकल सीट को स्टैब्लिश किया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं निक्षय दिवस ऑन एवरी 15th ऑफ एवरी मंथ, हर 15 तारीख को निक्षय दिवस मनाया जाता है। फॉर किस लिए मनाया जाता है? फॉर इलिमिनेशन ऑफ टीबी, टीबी के इलिमिनेशन के लिए, कालाजार के इलिमिनेशन के लिए, फाइलोसिस के इलिमिनेशन के लिए, एंड लेप्रोसी के खत्म करने के लिए। और एक बार देख लेंगे, इलिमिनेशन ऑफ टीबी बाई 2025 तक इलिमिनेट करना है टीबी को, कालाजार 2027 तक इलिमिनेशन 2017 तक इलिमिनेट करना है। तो उन सब के लिए अवेयरनेस जनरेशन के लिए निक्षय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 15 तारीख को निक्षय दिवस मनाया जाता है। 1 मंथ स्पेशल कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल कैंपेन भी किया गया है। एक महीने का स्पेशल कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल कैंपेन को एनुअली कंडक्ट किया जाता है। 15 दिन दस्तक कैंपेन को चलाया जाता है। 15 दिन दस्तक कैंपेन को चलाया जाता है। उसके बाद देखते हैं, जैसे हमने एक बार बीआरडी हॉस्पिटल में जापानीज इंसेफेलाइटिस से लगभग 34-35 बच्चे, जो चाइल्ड थे, वो इन्फेंट चाइल्ड थे, वो मर गए थे। और बहुत छोटे छोटे चाइल्ड थे, मर गए हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कुछ कार्यक्रम लेके आई, जैसे वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई वहां पे। तो अभी अभी हम प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं उसमें, उसकी वजह से लगभग 98% इन डिक्रीज हुआ है मोर्टेलिटीज में। जापानीज इंसेफेलाइटिस की वजह से मोर्टेलिटीज में कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? लगभग 98%। और केसेस में रिडक्शन हुआ है, लगभग 93% केसेस में रिडक्शन हुआ है, जो भी अभियान चलाए गए थे। और कौन कौन से अभी और साथ में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रही है
यूपीआरआई, यूपी रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो कि 1978 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर में आता है, वो यूपी में यूपीआरआई चल रहा है। उसके बाद वैक्सीनेशन का कैचअप कैंपेन चल रहा है, यूपी विन कैंपेन चल रहा है। कैचअप कैंपेन में मिशन इंद्रधनुष हो गया हमारा, एंड इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष हो गया। यूपी विन एक ऐप है, उस ऐप के माध्यम से क्या कर सकते हैं, ये डिजिटल ऐप है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से हम अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, वैक्सीनेशन सेंटर को सर्च कर सकते हैं, रिसीव एसएमएस अलर्ट को, जो हमने अगर अपॉइंटमेंट शिफ्ट किया उसकी एसएमएस अलर्ट के थ्रू हम रिसीव के थ्रू कंफर्मेशन पा सकते हैं। ठीक है। वैक्सीनेशन टोटल 11 वैक्सीनेशन, 10+1 1 जापानीज इंसेफेलाइटिस के लिए वैक्सीनेशन है, और ये पूरे स्टेट में नहीं, कुछ स्पेसिफिक रीजन में ही है। उसके बाद केयर मॉडल यूपी गवर्नमेंट ने अपनाया हुआ है। केयर मॉडल किस लिए, फॉर अवेलेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट इन हॉस्पिटल, मेडिकल हॉस्पिटल में कितने इक्विपमेंट काम कर रहे हैं, इसकी एफिशिएंसी क्या है, इसके लिए केयर मॉडल अपनाया हुआ है। उसके बाद ई वाउचर दिए जा रहे हैं प्रेग्नेंट लेडीज को फॉर फ्री अल्ट्रासाउंड। ई रुपीज वाउचर इसलिए दिए जाते हैं कि डाइवर्जन ऑफ फंड ना हो सके। अगर डीबीटी में डाइवर्जन ऑफ फंड दे देंगे तो वो हो सकता है कि किसी और पर्पज के लिए यूज हो जाए और अल्ट्रासाउंड ना हो, तो ई रुपीज वाउचर दिए जाते हैं। ई रुपीज वाउचर 2000 अराउंड 2020-21 के अराउंड इंट्रोड्यूस हुआ था, एक बार देख लीजिएगा। इसे हम गुड गवर्नेंस के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद प्रमोट फार्मा, फार्मा मैन्युफैक्चर के लिए और फार्मास्यूटिकल रिसर्च के लिए एक प्रमोट फार्मा करके स्कीम चलाई हुई है। उसके बाद टेक एंड डिजिटल में यूपी में क्या चल रहा है देखते हैं। टेलीमानस चल रहा है, जिसमें 3.4 लाख लोगों को काउंसलिंग की गई है। ई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यूनिफाइड डिसीज सर्विलेंस पोर्टल है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। ये कुछ स्कीम्स चल रही हैं टेक एंड डिजिटल के लिए इन हेल्थ में। बजट 2025-26 में हम जैसे पहले ही देख चुके हैं, 50,500 करोड़ रुपए, जो कि टोटल 6% ऑफ टोटल बजट है, वो दिया गया है। स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन बलिया, इसके लिए 25 करोड़, बलरामपुर 27 करोड़, ये फंड एलोकेट किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं नेशनल आयुष मिशन। ये नेशनल आयुष मिशन, आयुष होता क्या, ट्रेडिशनल हेल्थ केयर फैसिलिटी इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। आयुष ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, उसे प्रोवाइड कराया जाता है इसके थ्रू। स्टेट आयुष मिशन, नेशनल आयुष मिशन के नीचे स्टेट आयुष मिशन होता है इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। आयुष बोर्ड स्टैब्लिश किया गया उत्तर प्रदेश में। लगभग 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी, 1550 होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है ना। जो बीएचएमएस लोग करते हैं वो इन्हीं के थ्रू करते हैं, कॉलेजेस के थ्रू। 8 आयुर्वेदिक कॉलेज, 2 यूनानी कॉलेज एंड 9 होम्योपैथिक कॉलेजेस हैं। फंड्स फॉर आयुष यूनिवर्सिटी, और क्या क्या बजट में दिया गया। फंड फॉर आयुष यूनिवर्सिटी है गोरखपुर में जो आयुष यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश की जानी है, उसके लिए फंड रिलीज किया गया है। स्टेट आयुर्वेदिक, यहाँ पे देखिए आयुष यूनिवर्सिटी मतलब पांचों, योगा, यूनानी, सिद्धरों का, होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा, इन सभी के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई गई गोरखपुर में। लेकिन स्टेट आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, ये सिर्फ आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी एट अयोध्या, ए से याद कीजिए, ए फॉर आयुर्वेदिक एंड ए फॉर अयोध्या। होम्योपैथिक वाराणसी, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कहाँ बनेगा, वाराणसी में बनेगा। ठीक है। चलिए यहीं पे खत्म करते हैं। ये पार्ट 1 हो गया हमारा। अब पार्ट 2 में हम चीजें देखेंगे, स्कीम्स के बारे में, यूपी स्पेसिफिक स्कीम्स के बारे में देखेंगे, चैलेंजेस के बारे में देखेंगे, और इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। एंड इसका पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम पर पिन कर लीजिए मुझे। धन्यवाद, थैंक यू।